और हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आज की तारीख में जिस तरह से अपील की गई है, अगली तारीख क्या मिली है, किस मामले में, ये हमारे दर्शकों के लिए साफ विस्तार से बताएं, अदालत में क्या हुआ है? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से 3 मई अगली तारीख रखी गई है। जो राहुल गांधी की जमानत याचिका पिछली बार उनको मंजूर की गई थी, जमानत दी गई थी, वैसे ही राहुल गांधी को इस बार भी जमानत दी गई है। क्योंकि 30 दिन की मोहलत थी, 30 दिन के अंदर में अपील करना था, तो इसलिए 30 दिन के अंदर में उन्होंने अपील किया है। लेकिन कोर्ट ने आज नहीं सुनकर अब 3 तारीख की तारीख रखी है। अब देखिए, 10 मई को मतदान होना है कर्नाटक में, यानी पूरी तरह से ये मुद्दा राजनीतिक बना रहेगा। 3 मई राहुल गांधी जब यहाँ आएंगे उस वक्त भी चुनाव का समय रहेगा बिल्कुल। तो इसका मतलब कर्नाटक चुनाव तक ये मुद्दा पूरी तरह से गर्म रहेगा और आगे भी इस मुद्दे को राजनीतिक बने रहने के आसार बने रहेंगे। जी, इस फैसले, ये जो मोहलत दी गई है, इसमें कहीं से भी जमानत जो है वो पहले से उन्हें मिली हुई थी। क्या राहुल गांधी के लिए राहत कहा जा सकता है या ये सामान्य कानूनी प्रक्रिया है, अभी इसमें वक्त लगेगा? नहीं, तो इसमें वक्त लगेगा। देखिए, राहत तो नहीं कहेंगे, राहत तो अगर होती तो इसमें कम से कम, जिससे उनकी सदस्यता चली गई, आप जान रहे हैं, उनको उनके घर को नोटिस दिया गया, 1 महीने के अंदर में उनको घर खाली करना है, 22 अप्रैल तक, आप जानते हैं। तो अगर ये राहत होती कि उनकी सजा में कोई छूट दी गई हो जाती, उनको दोषी करार जो दिया गया उसमें कुछ अगर उनको राहत मिलती तो राहत माना जाता। क्योंकि अब 1 महीने के अंदर उनको घर खाली करना है किसी कीमत पे, सदस्यता जाने के तुरंत बाद उनको नोटिस मिला है घर खाली करने का, आप जान रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बड़ी राहत नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली राहुल गांधी के लिए एक मुद्दा ये बना रहेगा, जो कांग्रेस पार्टी चाहती है। कि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इस तरह से अगर उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, उनको अगर मोहलत नहीं मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में उनको जनता के पास जाकर ये बताने का एक मुद्दा बना रहेगा कि राहुल गांधी के साथ अन्याय हो रहा है, जानबूझकर उनको परेशान किया जा रहा है। जब उनका घर खाली कराया जाएगा तब भी एक मुद्दा होगा। हालांकि राहुल गांधी ने खुद चिट्ठी लिखकर कहा है कि मुझे घर छोड़ने में कोई ऐतराज नहीं है। तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि 1 महीने के अंदर उनको जो घर खाली करना है उससे कोई राहत नहीं होगी। उनकी सदस्यता जो रद्द की गई है लोकसभा की तरफ से, उसमें कोई राहत फिलहाल नहीं है। जब अगली तारीख पड़ेगी, कोर्ट क्या उनको राहत देता है, सजा से राहत होना और दोषी अगर नहीं करार दिया जाता। क्योंकि आपने देखा कि पौंडीचेरी के जो सांसद थे उनके केस में दोनों मामले में राहत मिली। कई सारे रिएक्शंस आ रहे हैं, अपने दर्शकों को सुनाते भी हैं। ऐसे लोग हैं यार, भाई डाल लो। तो अगली सुनवाई 3 मई को होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको ये बता दें, राहुल गांधी को जमानत मिल गई है सेशंस कोर्ट से मानहानि मामले में, और अगली सुनवाई मुकर्रर की गई है 3 मई को। कानूनी मामला एक तरफ, लेकिन कांग्रेस इस मामले पर सियासी तरीके से बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। लगातार जो कांग्रेस के नेता वहां पहुंचे हैं, वो गुजरात सरकार पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को, नेताओं को आने से रोका जा रहा था, अड़चनें डाली जा रही थी, और सभी प्रवक्ता एक सुर में बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर जिसमें अदालत के अंदर जाने से पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नजर आए थे, और दूसरी तस्वीर जहां आप अदालत में लाइव अभी जो वहां गतिविधियां हो रही हैं, किस तरह से नेता एक एक करके बाहर आ रहे हैं, वो आपको हम दिखा रहे हैं। कांग्रेस के सभी बड़े चेहरे इस वक्त सूरत में नजर आ रहे हैं। रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, इस वक्त ये माना जाए कि कांग्रेस की जो पूरी की पूरी टॉप लीडरशिप है, खरगे जी को छोड़ करके सबके सब सूरत में नजर आ रहे हैं, और एक शक्ति प्रदर्शन कहीं ना कहीं करने की कोशिश की थी। कार्यकर्ताओं को भी चार्ज अप, मोबिलाइज रखने की कोशिश कांग्रेस की नजर आती है। हाँ बिल्कुल, देखिए, आमतौर पे पॉलिटिकल पार्टी जैसा करती हैं, जब उनके नेता के खिलाफ कुछ इस तरह का कार्यक्रम होता है, चाहे कोई एक्शन होता है, तो उस स्थिति को भुनाने की कोशिश पॉलिटिकल पार्टी करती है, और जाहिर तौर पे करेगी कांग्रेस पार्टी। क्योंकि ये चुनावी ईयर है, देखिए, चुनावी साल है। अब इसको, अभी जो कर्नाटक चुनाव है उसको सेमीफाइनल मान लीजिए, और उसके बाद नवंबर दिसंबर में जो चुनाव होंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के, उसके बाद लोकसभा चुनाव होंगे। तो वैसे आपको रोकना चाहेंगे, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें। मानहानि केस में राहुल गांधी को जमानत मिली है, सेशंस कोर्ट से राहुल गांधी को जमानत मिली है, और सजा को चुनौती देने वाली जो याचिका राहुल गांधी ने लगाई है, अपील जो की है, उस पर 3 मई को अगली सुनवाई होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा अपडेट, सजा को चुनौती पर अगली सुनवाई 3 मई को होगी। मानहानि केस में राहुल को जमानत मिल गई है सेशंस कोर्ट से, और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता इस वक्त नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें सूरत के सेशंस कोर्ट के बाहर की हैं। सेशंस कोर्ट के बाहर तमाम बड़े नेता दिख रहे हैं। राहुल गांधी फिलहाल अंदर हैं। अदालत के अंदर जाने से पहले प्रियंका गांधी उनके साथ दिखी थी। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, तमाम बड़े नेता हैं, और एक सुर में बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। एक लाइन उन्होंने ले रखी है कि बीजेपी उनसे डर गई है, राहुल गांधी से डर गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से डरते हैं, और इसी लाइन पर सभी नेता बयान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी कही जा सकती है कांग्रेस की।
राहुल गांधी की इमेज बिल्डिंग और उन्हें शहीद के तौर पर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें राजनीतिक द्वेष का निशाना बनाया गया, शिकार बनाया गया। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक अब से थोड़ी देर पहले की, दूसरी तस्वीर लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। सूरत सेशंस कोर्ट के बाहर पूरा कांग्रेस का टॉप लीडरशिप वहां पर मौजूद है। अंकुर त्यागी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुर, क्या है नजारा वहां पर? तस्वीरें दिखाएं और बताएं क्या कुछ हुआ है अभी। देखिए, मैं फिलहाल आपको तस्वीर दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मैं कहता हूँ जो राष्ट्रीय राजनीति में उनकी अपनी पहचान है, वो तमाम नेता इस वक्त कोर्ट के अंदर हैं, जिनमें 2 मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वो और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो दोनों अंदर हैं। इसके अलावा जो बाकी के जो नेता हैं वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कई सारे जिसमें प्रवक्ता हैं, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इसके अलावा कई सारे जो रीजनल लेवल पे जो बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र के कई सारे बड़े नेता जैसे माणिकराव ठाकरे हैं, नाना पटोले हैं, यशोमती ठाकुर हैं, ये तमाम नेता जो महाराष्ट्र बिल्कुल पड़ोसी राज्य है वहां से आए हैं। इसके अलावा भी दिल्ली की राजनीति में जो अपनी एक भागीदारी रखते हैं कई नेता जो हैं, वो आपको यहाँ कोर्ट परिसर के बाहर वाला जो हिस्सा है वहां देखने के लिए मिल जाएंगे। तमाम जो जितने भी आए हुए थे कार्यकर्ता, उन तमाम लोगों को अंदर जाना के लिए मनाही है, अलाउड नहीं किया गया है, क्योंकि कोर्ट जो रूम है वो बहुत छोटा है। अंदर सिर्फ बहुत गिने चुने चुनिंदा बाकी के जो कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल बाहर यहाँ पर वेट कर रहे हैं। जो प्रोसीडिंग्स हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा हद तक क्लियरिटी नहीं निकल कर आई है, लेकिन मोटे तौर पे जो चीज़ समझ के आई है में निकल कर आई है, जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि जो अपील है लोअर कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ वो यहाँ पर की गई है। उसमें जो एक ये भी था कि जो स्टे चाहते हैं राहुल गांधी, जिसमें वो बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं कि राहुल की जमानत 13 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है और अगली तारीख जो तय की गई है वो 3 मई को सुनवाई होगी। सजा को चुनौती पर 3 मई को सुनवाई होगी। जमानत 13 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है। राहुल की जमानत 13 अप्रैल तक बढ़ चुकी है और अगली सुनवाई 3 मई को मुकर्रर की गई है।